नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न की गई थी उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, यानी कि चारों विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो कि 79 नहीं है संस्कृत में। ठीक है, 79 का मतलब कि 79 हमसे पूछा जा रहा है, तो संस्कृत में कौन सा चारों विकल्पों में है जो कि 79 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, पहला दिया गया है उनाशिति। उना का मतलब होता है एक और शिति का मतलब होता है अशिति का मतलब होता है 80, यानी कि 80 से एक कम बोला जा रहा है, तो इसका मतलब तो 79 होता है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा 79 नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, बोला जा रहा है 9 सप्तति। 9 का मतलब देखिए, 9 का मतलब होता है 9 और सप्तति का मतलब होता है 70, यानी कि 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। 70 में 9 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा, यानी ये भी 79 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, पहला दूसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, एकोनाशति। तो एकोनाशति को एकोन मतलब क्या होता है? एकोन मतलब होता है एक कम, और यहां पर देखिए शीति। शीति का मतलब हो गया 80 और उससे एक कम, यानी इससे एक कम करेंगे तो 79 होगा, यानी कि ये भी 79 को रिप्रेजेंट करता है, तो चौथा भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो चौथा, दूसरा और पहला गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, एकोन सप्तति। देखिए, एकोन का मतलब मैंने आपको क्या बताया कि एक कम, और सप्तति का मतलब होता है 70, यानी कि 70 से एक कम बोला जा रहा है, तो इसका मान हो जाएगा 69। और प्रश्न में हमसे 79 पूछा गया था, तो ये तीसरा वाला जो विकल्प है वो 69 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 79 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, ये जो काम है एक निश्चित समय में, यानी दिन भर में पाठ पढ़ने का काम समाप्त हो जा रहा है, तो उपवर्गीय तृतीया एक नियम है जिसके अंतर्गत ये क्लियर हो जा रहा है कि ये तृतीया विभक्ति इसमें होगा, क्योंकि एक निश्चित काल में, एक निश्चित समय में जब काम कंप्लीट हो जाए और उसका फल मिल जाए। देखिए, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, यानी कि काम जो था पढ़ने का वो दिन भर में समाप्त हो गया और हमें फल भी मिल चुका कि हमने पूरे पाठ को कंप्लीट कर लिया, तो दिन भर में पाठ पढ़ डाला ये उपवर्गीय तृतीया नियम से तृतीया विभक्ति में होगा। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि यहां पर तृतीया विभक्ति है, लेकिन तृतीया विभक्ति किस शब्द में लगेगा? तो देखिए, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, तो यहां पर दिन भर में यानी दिन शब्द में तृतीया विभक्ति लगेगी। चलिए, स्क्रीन पर आप दिन शब्द का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे। अभी हमने देखा कि दिन में तृतीया विभक्ति लगेगा, तृतीया विभक्ति एक वचन यूज किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए ये एक वचन का रूप चल रहा है और यहां पर है तृतीया विभक्ति, यानी कि हमें दिनेन वर्ड यूज करना होगा। क्या वर्ड यूज करना होगा? दिनेन। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, पहला दिया गया दिने, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें दिनेन ढूंढना है। दिन पर्यंतम, ये भी गलत हो जाएगा। दिनाए, ये भी गलत हो जाएगा। दिनेन, देखिए यहां पर दिन में तृतीया विभक्ति यूज किया गया, दिनेन पाठा पठितः, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, यानी कि दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत में दिनेन पाठा पठिता। आपको सिर्फ इतना देखना था कि ये एक निश्चित काल में समय, एक निश्चित समय में कार्य कंप्लीट हो गया और उसका फल भी मिल गया कि हमने दिन भर में पाठ को कंप्लीट कर डाला, पढ़ डाला, तो इसलिए दिन भर में यहां पर तृतीया विभक्ति होगा। और दिन का तृतीया रूप जो होता है, तृतीया विभक्ति रूप जो होता है वो दिनेन होता है। सिर्फ आप अगर दिनेन वर्ड को ही पकड़ लेंगे तो भी आपका उत्तर बिल्कुल सटीक निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए, ये समस्त पद हो जाएगा उपकृष्णम। इसमें से जो पहला पद है उप और दूसरा पद है कृष्णम, तो यहां पर जो पहला पद है उप, इसका मतलब होता है समीप, यानी कृष्ण के समीप के सेंस में है, कृष्ण भगवान के समीप के सेंस में है। यहां पर अगर पहला पद देखा जाए तो ये एक अवयव है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का परिभाषा ये कहता है कि समस्त पद में जिसका पहला पद अव्यव हो, जैसे देखिए यहां उपकृष्णम में पहला पद अव्यव है, तो इसलिए यहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास। बाकी के विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला दिया गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो यहां पर इस प्रकार का कुछ है नहीं, उप कोई विशेषण नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं उनका कहीं ना कहीं लोप हो रहा होता है, तो यहां पर किसी भी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है कि एक तरीके से यहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगे रहते हैं, जैसे कि रात दिन,
माता पिता, तो वहां पर द्वंद्व समास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर इस प्रकार का कोई भी दोनों पद प्रधान नहीं है इसलिए, और बीच में योजक चिन्ह भी नहीं लगाया, तो द्वंद्व समास भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 अव्ययी भाव समास इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, तो 32 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अंग्रेजी और संस्कृत में संख्याओं को लिखने का पैटर्न जस्ट उल्टा है। जैसे कि अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं कि 42 कैसे लिखेंगे, तो आप पहले 40 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 40 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं। यहां पर 40 ये पहले कहां से आया, जैसे कि देखिए यहां पर दहाई के स्थान पर 4 है और इकाई के स्थान पर 1 है। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 4 है। तो अंग्रेजी में लिखने से पहले दहाई वाले अंक को लिखा जाता है। दहाई वाले के अंक पर कितना था, 4 दहाई था और 1 दहाई में 10 होता है, यानी 4 गुणे 10 यानी 40। तो 40 को अंग्रेजी में 40 बोलते हैं और उसके बाद इकाई वाले अंक को लिखते हैं। इकाई वाला अंक 2 था तो यहां पर 2 का अंग्रेजी 2 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं 55 अगर आपको लिखना है तो पहले आपको दहाई वाला अंक लिखना था। दहाई की जगह पे क्या है, 50 है, क्योंकि 5 दहाई का मतलब 5 गुणे 10 यानी 50 हो गया। तो सबसे पहले इंग्लिश में आप लिखने के लिए इसको 50 लिखते हैं, उसके बाद से इकाई वाले अंक को लिखते हैं। इकाई के अंक पर क्या है, 5 है, तो आप लिखते हैं 55। लेकिन ये हो गया इंग्लिश का पैटर्न। जब आप संस्कृत में आते हो तो जस्ट इसका उल्टा होता है। जैसे कि देखिए संस्कृत में अगर हमें 32 लिखना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई वाले अंकों को लिखेंगे फिर दहाई वाले अंक को लिखते हैं। इंग्लिश में इसका उल्टा था, इंग्लिश में पहले दहाई को लिखा जाता है फिर इकाई को, लेकिन संस्कृत में पहले इकाई को लिखा जाता है फिर दहाई को। देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो 2 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, आप कहेंगे कि द्वा बोलते हैं। 2 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वा बोलते हैं। प्लस यहां पर दहाई का अंक 3 है, 3 दहाई यानी 3 गुणे 10 यानी कि 30 हो गया। और 30 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 30 को संस्कृत में बोलते हैं 63। क्या बोलते हैं, 63। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा द्वा-63। क्या आ जाएगा, द्वा-63। तो 32 को संस्कृत में द्वा-63 बोलेंगे, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अंग्रेजी में पहले आप दहाई के अंक को लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में अंकों को लिखने के लिए सबसे पहले आपको इकाई वाले अंक को संस्कृत में लिखना होता है, उसके बाद दहाई वाले अंक को लिखते हैं, ठीक है। तो द्वा-63 यहां पर हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है, द्वा-63 इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा। स्क्रीन पर आप पति का शब्द रूप देख पा रहे होंगे। प्रश्न में हमसे सप्तमी एक वचन का रूप पूछा गया था। ये देखिए ये एक वचन का रूप चल रहा है और यहां पर सप्तमी दिया गया है, तो इसका एक वचन सप्तमी का रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पत्यो। क्या हो जाएगा, पत्यो। दिए गए विकल्प में देखिए विकल्प नंबर 4 में बात की गई है पत्यो, इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोषधम कहा गया है। विद्वोषधम यानी कि इसको आप जब शब्द विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विद्वान धन औषधम, यानी कि विद्वानों की औषधि के तौर पर किस रचना को कहा जाता है, किस कवि की रचना को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री हर्ष। श्री हर्ष ने एक रचना की थी जिसका नाम था नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम के शब्द जो हैं इतने ज्यादा श्लिष्ट हैं। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने श्लेष अलंकार पढ़ा था उसी से श्लिष्ट शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होना, यानी कि उसका डीप मीनिंग होने के सेंस में यहां पर बात कही गई है कि श्री हर्ष ने जो अपनी रचना तैयार की थी नैषधीय चरितम, इसमें जो वर्ड्स हैं वो उसके कितने ज्यादा डीप मीनिंग है, इसलिए इसको विद्वानों की औषधि के तौर पर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 67 से 69 तक के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है और बोला गया है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नात् उत्तरत, यानी कि दिए गए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं गद्यांश को। कहा जा रहा है कि एकस्मिन् अवसरे कदाचित लक्ष्मी पार्वतीम अवदत प्रेमवा गौरी, यानी कि एक समय कभी लक्ष्मी माता ने पार्वती माता से प्रेम पूर्वक कहा, हे गौरी। आगे पढ़िए। स्वपत्यु नामा उच्चयातम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, स्व मतलब होता है अपना और पत्यु यानी पति का नाम उच्चारित करो, यानी माता लक्ष्मी ने पार्वती से कहा कि आप अपने पति का नाम बताइए। तो अन्यथा अहम क्रीड़ा जेन भवती ताड़ेतम,
अन्यथा वो उनका मजाक उड़ाने के सेंस में ये लाइन लिखा गया है, ये उनके बीच व्यंग चल रहा था, तो हंसी मजाक का माहौल था। माता पार्वती और माता लक्ष्मी आपस में बातचीत कर रही थी, हंसी का माहौल था। तो वहाँ पर जो गौरी थी यानी कि जो पार्वती माता थी, उनसे लक्ष्मी माता ने कहा कि आप अपने पति का नाम बताइए। ठीक है, आगे पढ़िए। इति तदा पार्वती अवदत्, ये सुन करके माता पार्वती ने कहा मम पत्युः नामः शिव, यानी कि मेरे पति का नाम शिव है। इति शिव पदस्य अन्यार्थः श्रीगालः इत्यर्थम मत्वा लक्ष्मी अपृच्छत। ध्यान से समझिएगा, शिव का जो अन्य अर्थ होता है, शिव का मतलब होता है श्रीगाल भी होता है, यानी श्रीगाल को हिंदी में गीदड़ कहते हैं। तो इसको सुन करके माता लक्ष्मी ने फिर से व्यंग किया हंसी मजाक के माहौल में कि क्या तुम्हारे पति जो हैं वो श्रीगाल हैं यानी कि गीदड़ हैं। ये माता लक्ष्मी ने उनसे मजाक पूर्वक कहा माता पार्वती से। ठीक है, आगे पढ़िए। किम भवत्या वती श्रृंगालः, यानी कि क्या तुम्हारे पति श्रीगाल हैं यानी कि गीदड़ हैं। इति मम पति स्थाणु रीति निर्दिश्यते, यानी कि मेरे पति उदासीन है, इस सेंस में कहा गया है माता पार्वती के द्वारा। इति उक्तवती पार्वती, यह पार्वती ने जवाब दिया। आगे पढ़िए। लक्ष्मी अवदत् किम सह स्तंभः, लक्ष्मी ने फिर व्यंग करते हुए कहा कि क्या तुम्हारे पति स्तंभ हैं, स्तंभ यानी कि खंभे के समान जो कि बिल्कुल निष्क्रिय हैं या फिर उदासीन है। ये माता लक्ष्मी ने माता पार्वती से व्यंग पूर्वक कहा या फिर मजाक में कहा। ठीक है, आगे पढ़िए। सह अस्ति पशुपति, उसके बाद से माता पार्वती ने कहा कि मेरे पति पशुपति हैं यानी पशुओं के राजा हैं। तो इति अवदत् पार्वती, ये पार्वती ने जवाब दिया। तंताम सह पशुन चार्यति इत्यर्थः इति अवदत् लक्ष्मी, यानी कि माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या तुम्हारे पति पशुओं को चराते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने कहा था कि मेरे पति जो हैं वो पशुओं के राजा हैं। तो फिर इस पर व्यंग करते हुए माता लक्ष्मी ने कहा कि क्या तुम्हारे पति पशुओं को चराते हैं। एतादृशः लक्ष्मी पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मंगलाय भवतु, कहा जा रहा है कि माता लक्ष्मी और माता पार्वती के बीच में इस प्रकार का जो संलाप यानी वार्तालाप था वो सभी के लिए मंगलमय है। ठीक है, ये पूरा हो गया इसका अर्थ। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है शिव पद से अन्यार्थः कह, यानी कि शिव पद का अन्य अर्थ क्या दिया गया है। तो पैराग्राफ में आपने देखा था कि शिव शब्द का अन्य जो अर्थ दिया गया वो श्रृंगाल दिया गया। श्रृंगाल का मतलब यानी गीदड़ दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छ्यते, यानी कि गद्य खंड में किसके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो माता लक्ष्मी बार बार प्रश्न पूछती हैं माता पार्वती से। तो ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मियां इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 69 की। कहा जा रहा है कि कयोः संलापः सर्वेषाम मंगलाय भवति, यानी कि किसका संलाप यानी कि वार्तालाप के बारे में कहा जा रहा है कि किसका वार्तालाप जो है वो सभी के लिए मंगलमय होता है। तो पैराग्राफ के अनुसार अंतिम लाइन में मेंशन किया गया था कि माता पार्वती और माता लक्ष्मी के द्वारा जो आपस में वार्तालाप किया जा रहा था, जो संलाप किया जा रहा था, हंसी मजाक किया जा रहा था, वो पूरे सभी के लिए मंगलमय है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है। तो देखिए हल प्रत्याहार तो होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अल प्रत्याहार भी होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से देखिए रॉ प्रत्याहार भी होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन लॉ कोई भी प्रत्याहार नहीं होता, लॉ कोई भी प्रत्याहार नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 लॉ यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसा मानता हूं यानी कि ये कर्तृवाच्य में है, एक्टिव वॉइस में है, जिसे आप अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। यानी कि यहां पर कर्ता क्या है, मैं है। और संस्कृत में मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। देखिए पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष जिसमें मैं आएगा, मध्यम पुरुष जिसमें तुम आता है, और अन्य पुरुष जिसमें वह या फिर कोई भी थर्ड पर्सन आता है। तो यहां पर चूंकि उत्तम पुरुष है, इसलिए आगे के जो भी इसके अनुवाद होंगे वो उत्तम पुरुष को ध्यान में रख करके ही होंगे। देखिए चारों विकल्पों में देखिए तो चारों विकल्प में अहम एवं अहम एवं अहम एवं अहम एवं, यानी ये सभी सब में कॉमन है। अहम का मतलब होता है मैं, और एवं मतलब कि ऐसा, यानी मैं ऐसा का तो अनुवाद हमने कर दिया। चारों में ये कॉमन है और इसके बारे में हमें सोचना भी नहीं था। मेन जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर देखिए मन्य दिया गया है, यहाँ पर मान्य दिया गया है, यहाँ पर मानामी दिया गया है और यहाँ पर मानयामी दिया गया है। अब इन चारों में कौन सा होगा ये आपको समझना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पर जो हमारा
पुरुष था वो उत्तम पुरुष था, और उत्तम पुरुष एक वचन था, क्योंकि मैं अगर मैं बोलूं तो ये एक वचन है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं हम सब, तो ये भी उत्तम पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष में बहुवचन हो जाएगा हम सब। चूंकि यहां पर मैं जो था वो एक तरीके से उत्तम पुरुष एक वचन है, और मानने का संस्कृत में होता है मन। मन मीन्स होता है मानना, मन धातु है, ठीक है। तो इसका उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा, वही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में आपसे दिया गया था मैं ऐसा मानता हूं, ता है, ती है, ता हूं, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो वर्तमान काल को दिखाते हैं, यानी कि संस्कृत में हमें इसे वर्तमान काल में ही बदलना होगा। वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार बोलते हैं, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि जो भी रूप चलेगा वो लट लकार के रूप से चलेगा। और हमने प्रश्न में देखा था कि मैं शब्द यूज किया गया था जो कि उत्तम पुरुष है, और मैं जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का रूप था, और इसलिए मन का भी हमारा उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या हो जाएगा, मन्ने हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा, अहम एवं मन्ने। देखिए यहां पर मन्ने वर्ड यूज किया गया और यही हमारा उत्तर तय करेगा। अब चारों विकल्पों में देखिए यहां पर मन्ने वर्ड यूज किया गया है, यहां पर मान्य किया गया तो ये गलत हो गया, यहां पर मानामी किया गया ये गलत हो गया, यहां पर मानयामी किया गया तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प केवल बचा, ऑप्शन नंबर 1 अहम एवं मन्ने, यानी कि मैं ऐसा मानता हूं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मैं बाजार जाता हूं का संस्कृत में कर्म वाच्य क्या होगा। देखिए मैं बाजार जाता हूं में यहां पर कर्ता मैं हो गया, जाना यहां पर क्या हो गया, क्रिया हो गया, और बाजार यहां पर कर्म हो गया। यानी कि मैं बाजार जाता हूं यानी कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये कर्तृवाच्य में है। और इसको किस में परिवर्तित करना है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। यहां पर कर्म क्या है, यहां पर कर्म बाजार था, और क्रिया क्या है, जाना, और कर्ता क्या था, मैं था। तो अब यहां पर बाजार की प्रधानता हो जाएगी, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि बाजार मेरे द्वारा जाया जाता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, ठीक है। तो अब हमें जैसे ये इसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद संस्कृत में अनुवाद करूं, मैं बाजार जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं का हो जाता है अहम, उसके बाद से बाजार का होता है आपणम, और गच्छामी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है, जो अहम है, वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और जो कर्म होता है, जो आपणम है, वो द्वितीय विभक्ति में होता है, ठीक है। लेकिन जब हम ये मैं बता रहा हूं आपको कर्तृवाच्य में, लेकिन जब हम लोग कर्मवाच्य में बदलेंगे तो यहां पर जो कर्ता होगा, कर्ता जो होगा वो अब तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा। कर्ता जो होगा तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा, और जो कर्म होगा वो प्रथमा विभक्ति में बदल जाएगा। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर कर्ता क्या था, यहां पर कर्ता अहम था, और अहम का प्रथमा विभक्ति में यहां पर पद प्रयोग किया गया है। लेकिन जब मैं कर्मवाच्य में परिवर्तित करूंगा तो जो अहम होता है उसका तृतीय विभक्ति एक वचन हमें यूज करना होगा, और आपणम जो कि यहां पर आपड़ यानी कि बाजार को हम लोग आपड़ बोलते हैं संस्कृत में, इसका द्वितीय विभक्ति कर्तृवाच्य में उपयोग किया गया, और जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो इसका प्रथमा विभक्ति हमको यूज करना होगा। और साथ ही साथ जो यहां पर क्रिया है गच्छामी यूज किया गया है, ये गच्छामी किसके अनुसार यूज किया गया था, ये कर्ता के अनुसार यूज किया गया था कर्तृवाच्य में। जब हम लोग कर्मवाच्य में जाएंगे तो ये कर्म के अनुसार हमें परिवर्तित करना होगा। कर्म क्या क्या है, यहां पर कर्म हमारा प्रथमा विभक्ति में यूज हुआ है, तो हमारा जो यहां पर क्रिया होगा वो भी प्रथमा विभक्ति का होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यहां पर य जोड़ करके आत्मने पद में यूज करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। स्क्रीन पर आप अहम यानी कि मैं जो करता है उसका शब्द रूप देख पा रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में जो कर्ता होता है उसका प्रथमा विभक्ति यूज किया जाता है। देखिए वहां पर अहम आपणम गच्छामी आया था, तो ये हमारा प्रथमा विभक्ति ये कर्तृ में यूज होता है। लेकिन जब हम लोग इसको कर्म में बदलेंगे तो इसका तृतीय विभक्ति यूज होता है। देखिए अब हमें अहम ना यूज करके मया यूज करना होगा। ये किस में, ये हमें यूज करना होगा कर्म में। तो पहला वर्ड हो जाएगा मया, क्योंकि कर्ता का तृतीय विभक्ति रूप हमें यूज करना होता है, तो पहला वर्ड हो जाएगा मया। उसके बाद से आपणम जो शब्द था वो कर्तृवाच्य में द्वितीय विभक्ति एक वचन यूज किया गया था, उसे हम लोग को बदलना होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में। आपणम जो है वो किस विभक्ति में यूज किया गया, द्वितीय विभक्ति में। मैंने आपको बताया था कि कर्तृवाच्य में जो कर्म होता है वो द्वितीय विभक्ति में यूज किया जाता है, और जब इसको हम लोग बदलेंगे कर्मवाच्य में तो द्वितीय विभक्ति से बदल करके हम लोग इसको प्रथमा विभक्ति में यूज करेंगे। और अब यहां पर क्या हो जाएगा, आपड़ा हो जाएगा। यानी कि अभी तक हमने देखा अहम को हमने बदल दिया मया में और आपड़म को बदल दिया आपड़ा में। चूंकि कर्तृवाच्य में हम लोग जो क्रिया यूज कर रहे थे वो
कर्ता के हिसाब से यूज कर रहे थे, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया हम लोग यूज करेंगे वो किसके हिसाब से हो जाएगा, वो कर्म के हिसाब से हो जाएगा। इसलिए कर्मवाच्य में आत्मने पद चलते हैं। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए गम धातु का आत्मने पद में एक वचन हमें यूज करना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गम्यते हो जाएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या बना, मया आपड़ः गम्यते होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में मया आपड़ः गम्यते। चारों विकल्पों में मिलाइए, क्या कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है, मया तो दिख रहा है, गम्यते भी दिख रहा है, लेकिन यहां पर आपड़म दिया गया है। आपड़म नहीं होगा बल्कि आपड़ा होगा। यहां पर देखिए अहम आपड़म गच्छामि, ये तो कर्तृवाच्य का है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। अस्माभि, ये भी गलत हो गया। मह्यम गम्यते, ये भी गलत हो गया। यानी इसके चारों विकल्प गलत थे। यहां पर पहला विकल्प सही तो था, लेकिन आपड़म जो है वो द्वितीय विभक्ति में यूज किया गया है, आपड़ शब्द का यानी बाजार शब्द का, जिसका प्रथमा विभक्ति आपड़ा यूज करना चाहिए था, इसलिए पहला विकल्प भी गलत हो गया। चारों विकल्प गलत होने की वजह से आयोग यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा इस प्रश्न के सापेक्ष सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया गया था, और इस प्रश्न के सापेक्ष स्टार लगा हुआ है, क्योंकि यहां पर मिसप्रिंट था, आपड़म ना होकर के आपड़ा होना चाहिए था, और बाकी के सभी विकल्प गलत हैं, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न के सापेक्ष कॉमन अंक दिया गया था। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पच धातु का त प्रत्यय लग कर रूप बनेगा, तो पच धातु में कत प्रत्यय लग करके पक्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंचनवती संख्या है, तो इसी पेपर में पहले मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला यहां पर पंच लिखा गया है, ये इकाई के अंक को दिखाएगा, और यहां पर जो लिखा गया है ये दहाई के अंक को दिखाएगा। पंच का मतलब होता है 5, यानी कि इकाई के अंक पर 5 हो जाएगा, और नवती का मतलब होता है 90, और 90 में कितनी दहाई है, वो 90 में 9 दहाई है, यानी कि दहाई के जगह पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहां पर देखिए दहाई के स्थान पर 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 95 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पंच का मतलब देखिए पहला अंक जो दिया गया है, पंच का मतलब होता है 5 और प्लस नवती का मतलब होता है 90। 5 में 90 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 95 आएगा। कैसे भी आप समझ लीजिए, इसका उत्तर एक ही आने वाला है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 95 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवयव शब्द समूह है, यानी कि चारों विकल्पों में से कौन सा समूह अवयव का शब्द का समूह है, हमसे पूछा जा रहा है। अवयव शब्द क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा शब्द जिसका लिंग का और वचन का कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसे हम लोग अवयव शब्द बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि तुम कहां जा रहे हो और तुम सभी लोग कहां जा रहे हो, तो यहां पर जो वर्ड मैंने यूज किया कहां, जब मैं एक वचन में यूज कर रहा हूं कि तुम कहां जा रहे हो तब भी कहां वर्ड आ रहा है, और तुम सब कहां जा रहे हो तो भी कहां वर्ड आ रहा है, यानी कि वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हारा नाम सभी जगह फैला हुआ है, यानी कि तुम विश्व प्रसिद्ध हो, उस सेंस में आया हुआ है, तुम्हारा नाम सभी जगह फैला हुआ है, तो यहां पर सभी जगह जो है वो लड़की के लिए भी उसी प्रकार से यूज किया जाएगा और लड़के के लिए भी उसी प्रकार से यूज किया जाएगा, यानी कि इसका लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी ऐसा शब्द जिसका वचन और लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, या फिर उसका लिंग और वचन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसे हम लोग अवयव बोलते हैं। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया अत्र, अत्र मीन्स यहां, तत्र मीन्स वहां, और तस्य जो है वो स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है, तो इसका तो लिंग के आधार पर एक तरीके से लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा देखिए सा स्त्रीलिंग में यूज किया जाता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्पेशली लिंग का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा देखिए नमः मीन्स नमस्कार है, सह मीन्स साथ, और ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है, बड़ा। ज्येष्ठ मीन्स बड़ा। अब जैसे कि कोई बड़ी बहन भी हो सकती है और कोई बड़ा भाई भी हो सकता है। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, तुम मेरी बड़ी बहन हो, तो ज्येष्ठ मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, बड़ा। तो अगर मैं लड़की के लिए यूज करूंगा कि तुम मेरी बड़ी बहन हो, तो वहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बड़ी। अगर मैं बोलूं लड़के के लिए कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तो वहां पर मैं यूज क्या कर रहा हूं, बड़े, तुम मेरे बड़े भाई हो। तो यहां पर आप देख लीजिए कि जो ज्येष्ठ शब्द है, बड़ा शब्द है, वो लिंग के आधार पर बड़ी या फिर बड़े में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि लिंग का तो इस पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अवयव शब्द नहीं है, तो ये भी उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, सर्वत्र मतलब कि सभी जगह, अधुना मतलब कि वर्तमान में, यानी आधुनिक रूप से वर्तमान में, और ऊपरी मीन्स ऊपर होता है। यह भी एक अवयव शब्द है जिसका लिंग और वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तीनों जो शब्द हैं ऑप्शन नंबर 4 में, ये अवयव शब्द हैं जिसका लिंग और वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था,
अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? अट प्रत्याहार में वर्ण कौन से होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार बनते हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? अट प्रत्याहार। तो देखिए यहां पर अ आया हुआ है और यहां पर ट आया हुआ है, इनके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उन्हीं को मिलाकर के प्रत्याहार बनेगा। लेकिन खास तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि जो भी हमारा नीचे हलंत लगा है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहां से अड़ा काट देंगे, यहां से क काट देंगे, यहां से अंगा काट देंगे, यहां से च काट देंगे। अब कौन कौन से वर्ण बचा, ध्यान से देखिए। अ से शुरुआत करेंगे, अ, छोटी ई, छोटा उ, री, लरी, ए, ओ, ए, औ। तो ये सब क्या बोले जाते हैं? ये सब स्वर बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ये सब स्वर बोले जाते हैं। इसके अलावा देखिए ह, य, व और र, यानी कि स्वर और ह, य, व, र सही जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है स्वर और ह, य, व, र। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कारकः में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय क्या लगा हुआ है? तो यहां पर अड़वुल प्रत्यय लगा हुआ है। यहां पर देखिए जो अड़ होता है और अंत में जो ल आया हुआ है, इन दोनों का देखिए अंत में जो ल आया हुआ है और स्टार्टिंग में जो अड़ आया हुआ है आधा, इन दोनों का लोप हो जाता है, यानी ये दोनों गायब हो जाते हैं और जो वो बचा हुआ है वो हमारा वो जो बचा हुआ है वो हमारा अक में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए क्री यानी कि का धातु, क्री धातु आप मान लीजिए तो उसमें अक जोड़ेंगे तो कारकः बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर अड़वुल प्रत्यय मिलकर के क्री से कारकः बना हुआ है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। चारों विकल्प में देखिए कौन सा अव्ययी भाव समास है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चौथा विकल्प देखिए राजपुरुषः, यानी कि यहां पर राजा का पुरुष के सेंस में आता है, का कारक चिन्ह का लोप हुआ है। तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है और प्रश्न हमसे अव्ययी भाव समास के बारे में पूछा गया है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। द्वादशा में देखिए पहला जो शब्द है, प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। द्वा मतलब कि दो, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहां पर द्विगु समास होगा। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। प्रश्न हमसे अव्ययी समास के बारे में पूछा गया है, तो ये द्विगु समास है, तो उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए पीतांबर बोला गया। पीतांबर में पहला जो शब्द है पीत यानी पीला और अंबर मीन्स कपड़ा, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। वहां पर कर्मधारय समास होता है, यहां पर कर्मधारय समास भी होगा, साथ ही साथ बहुब्रीहि समास भी होगा। बहुब्रीहि समास कैसे? क्योंकि पीतांबर जो होता है यानी कि पीला वस्त्र जो धारण किए हुए हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो जब प्रथम पद और अंतिम पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे पद की व्याख्या निकल करके आए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहां पर बहुब्रीहि समास भी होगा और साथ ही साथ कर्मधारय समास भी होगा, क्योंकि पहला जो शब्द था पीत यानी पीला वो दूसरे शब्द अंबर यानी कपड़े की विशेषता बता सकता है। तो यहां पर दो एक तरीके से समास हो सकते हैं। तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे अव्ययी भाव समास के बारे में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा अधि हरि। अधि में जो पहला शब्द है अधि, ये अव्यव है और इसीलिए जब भी समस्त पद में पहला पद अव्यव हो तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में कौन चतुर्विंशति श्राहस्ती संहिता के नाम से ख्यात है? ध्यान से समझिएगा, संहिता का मतलब होता है जो कि श्लोक का संग्रह हो। हमसे यह पूछा जा रहा है, इस संख्या को समझ लीजिए, आपका उत्तर निकल आएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक तरीके से चतुर्विंशति, चतुर का मतलब क्या हो गया? चतवार यानी चतुर, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये 4 को डिनोट कर रहा है। और विंशति, विंशति का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो पहला लिखा जाएगा वो इकाई को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर विंशति का मतलब होता है 20। 20 यानी कि 2 दहाई, यानी कि यहां पर 2 हो जाएगा क्योंकि इकाई की जगह पर 4 और दहाई की जगह पर 2 हम लिख देते हैं। उसके बाद से देखिए सहस्त्री का यूज किया गया है। सहस्त्री का मतलब होता है 1000, यानी कि जितना भी अंक हमारा निकला इसमें अब 1000 से हमें गुणा कर देना है, यानी कि हमारा पूरा मूल संख्या क्या निकल करके आ गया? 24,000 आ गया, 24,000। ठीक है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें 24,000 संहिता है श्लोकों का? तो दिए गए विकल्प में देखिए महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 1,10,000 श्लोकों का समावेश है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं क्योंकि इसमें 1,10,000 है। दूसरा दिया गया रामायण, रामायण में ही 24,000 श्लोक का संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। हमसे यहां पर देखिए चारों विकल्प में कौन सा दिया गया है? आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में ज्ञ दिया गया है, जो कि ज प्लस
इया से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ज्ञ इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी जो है झ, ख और भ ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है। तो शिशु मोदकाय रोदती का हिंदी में अनुवाद होगा कि बालक जो है वो लड्डू के लिए रोता है, रो रहा है। बालक जो है वो लड्डू के लिए रो रहा है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी किसी प्रयोजन के लिए कुछ कार्य किया जाए कि यहां पर रोया क्यों जा रहा है, लड्डू को पाने के लिए रोया जा रहा है बच्चे के द्वारा। तो जब भी किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो देखिए, तादर्थे वाच्या, चतुर्थी वाच्या का ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यहां पर बच्चे के रोने का प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य है लड्डू पाना, और लड्डू पा करके वो शांत हो जाएगा। यानी कि जब भी किसी उद्देश्य के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 1 में ही इसकी बात की गई है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था उच्चय उदाहरण है। तो उच्चय, निश्चय ये सभी शब्द अवयव होते हैं, और अवयव जो होते हैं वो अलिंग के उदाहरण होते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अलिंग सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। ऊष्म वर्ण या फिर ऊष्म व्यंजक किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तालव्य स, मूर्धा स, दंत्य स और ह ये सभी ऊष्म व्यंजन बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण करने की वजह से हमारे मुख में थोड़ी ऊष्मा, गर्मी पैदा हो जाती है, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण या फिर ऊष्म व्यंजक कहते हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो देखिए, यहाँ शुरू हो रहा है तालव्य श से, यानी कि जो भी प्रत्याहार शुरू होगा उसका पहला वर्ण तालव्य श होना चाहिए। चारों विकल्पों में देख लीजिए किसका तालव्य श से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही में केवल है, यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। फिर भी मैं आपको प्रत्याहार कंफर्म दिखा रहा हूं माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 13वें और 14वें माहेश्वर सूत्र को मिलाकर के शल प्रत्याहार बना हुआ है। तो यहां पर देखिए, श तालव्य श से शुरू हो रहा है और ल पर खत्म हो रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर भी हलंत लगा रहे वो आपको नहीं लेना होता है। तो देखिए, तालव्य श, मूर्धा स, दंत्य स और ह, यही तो मैं बताया था कि ये सभी मिलकर के क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन या फिर ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है? तालव्य श और ल के अंतर्गत आ रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शल। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 शल प्रत्याहार इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था पठानी रूप है, यानी कि पठ धातु के किस लकार के किस पुरुष किस वचन में पठानी आता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। स्क्रीन पर आप पठ का लकार रूप देख पा रहे होंगे। हमसे प्रश्न पठानी के बारे में पूछा गया था। पठानी देखिए, ये क्या हो जाएगा? लोट लकार के अंतर्गत। यहां पर देखिए, एक वचन उत्तम पुरुष में हमारा पठानी आता है, यानी लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन सही जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पठ धातु तो है लेकिन लिट लकार कहा गया, तो ये गलत हो गया। पठ धातु कहा जा रहा है लेकिन लट लकार कहा जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। पठ धातु लेकिन लिंग लकार कहा जा रहा है, ये भी गलत हो गया। ये देखिए, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर 1 इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था अक्ष मिलकर के बना हुआ है। तो अक्ष एक आपका संयुक्त व्यंजन है, और जो कि मैंने आपको बताया था अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र ये सभी संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो जो अक्ष है ये कैसे मिलकर के बना है? क प्लस मूर्धा स से। चारों विकल्पों में देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि आयोग के द्वारा प्रश्न को प्रिंट करने में गड़बड़ी की गई थी। यहां पर मूर्धा स के नीचे हलंत नहीं होगा, ये बिना हलंत के मूर्धा स होता है, केवल क के नीचे हलंत होता है। ठीक है, क के नीचे हलंत होता है, मूर्धा स के नीचे हलंत नहीं होगा। ये गलत इन्होंने प्रिंट किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो संस्कृत के वर्णों को उच्चारण करने के आधार पर प्रयत्न 2 प्रकार के बांटे गए हैं। पहला अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न किसे कहते हैं? अभ्यांतर का अर्थ होता है भीतर, या फिर अभ्यांतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। यानी कि वर्ण उच्चारण होने से पहले ही मुख के अंदर जो प्रयत्न किए जाते हैं उसे हम लोग अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं? मुख जब वर्ण बाहर निकलने होते हैं, यानी मुख से जब वर्ण बाहर निकल रहे होते हैं, निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे बाह्य चेष्टा कहते हैं। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा अघोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां स्वरित। ये टोटल 11 होते हैं। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है।
ऑप्शन नंबर 4 11 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मनोरथः उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मनोरथः कैसे बना हुआ है, ये बना हुआ है मनः धन रथः मिलकर के। तो यहां पर देख लीजिए ये विसर्ग आया हुआ है, इसलिए ये किसका संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए विसर्ग संधि सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था दान के कर्म द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला सूत्र हमसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कर्मणा यम प्रति सह संप्रदानम। ठीक है, यहां पर देख लीजिए कहा जा रहा था कि कर्ता को संतुष्ट करने वाला दान के कर्म के द्वारा, तो यहां पर तो आपको दिख रहा है कर्मणा, ठीक है, कर्मणा यहीं पर तो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अंतस्थ वर्ण है, तो य र ल व, देखिए यहां पर दिया गया है यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य र ल व, य र ल व ये बोले जाते हैं आपके अंतस्थ वर्ण, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। यहां पर देखिए जब भी रुचि की बात आएगी, अच्छा लगने की बात आएगी, अच्छी लगने की बात आएगी, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति होता है। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा रुच्यर्थानाम य प्रियमणम, यानी कि रुच्य अर्थानानाम यह प्रियमणः, यानी कि रुचि के अनुसार कुछ प्रिय लगना, वहां पर चतुर्थी विभक्ति होता है। यानी अब किसे प्रिय लग रहा था, किसे अच्छा लग रहा था संस्कृत, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो मुझे में यहां पर जो अहम होता है उसका चतुर्थी विभक्ति हमें यूज करना होगा। स्क्रीन पर आप अहम का विभक्ति रूप देख पा रहे होंगे, यहां पर देख लीजिए एक वचन और चतुर्थी विभक्ति में मह्यम आया हुआ है, मह्यम, यानी कि जिस भी विकल्प में मह्यम होगा वही हमारा उत्तर सही होगा। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। पहला विकल्प दिया गया है माम, तो विकल्प गलत हो गया, अहम गलत हो गया, मया गलत हो गया, मह्यम, देखिए चौथे विकल्प में दिया गया मह्यम संस्कृतम रोचते, यानी कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि रुचि के आधार पर किसी को पसंद करना, वहां पर सूत्र के हिसाब से चतुर्थी विभक्ति होती है, और अहम का चतुर्थी विभक्ति मह्यम होता है, जो कि चौथे विकल्प में दिया गया है, इसलिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों यूपी टेट 2021 जिसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुई थी, उस पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।